तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन मीन्स डैश इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर। तो नीचे देखे ऑप्शन में से जो फिल इन द ब्लैंक से जो डैश है यहाँ पे क्या आ सकता है। तो पहला है कम्युनिकेशन मीन्स ऑप्शन ए टू रिसीव इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स, या फिर ऑप्शन बी कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर, या फिर ऑप्शन सी कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द डैश वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट। तो देखिए इंग्लिश वर्ड जो कम्युनिकेशन है वो एक वर्ड है कम्युनिकेयर, उस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इम्पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना, फिर ट्रांसमिट करना। तो आपको बताना है कि ये जो कम्युनिकेयर वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, चाइनीज़ वर्ड है, या फिर ऑप्शन डी इंग्लिश वर्ड है। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड आया है वो कम्युनिकेयर वर्ड आया है, और कम्युनिकेयर कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट्स है, आपके जो थ्योरी है वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैटिन वर्ड। तो अभी आपने पीछे देखा कम्युनिकेयर, तो एक लैटिन वर्ड था। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैटिन वर्ड कम्युनिस, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशनल, या फिर कम्युनाइज। तो देखिए लैटिन वर्ड जो कम्युनिकेयर था उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं कम्युनिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब ही होता है एक तरीके से वर्ब होता है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर मीन्स भी एक्सचेंज करना, ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट मीन्स। तो जो लैटिन वर्ड है कम्युनिस्ट, इसका क्या मतलब होता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कॉमन, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी टू हियर, ऑप्शन टू डी टू अंडरस्टैंड। तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। कॉमन जब आप कुछ एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन, तो आपके और जिसके साथ आपने इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडिया जो एक्सचेंज किया है उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम्युनिस्ट मीन्स कॉमन, लैटिन वर्ड है कम्युनिस्ट जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज ए। तो कम्युनिकेशन क्या है, वन वे प्रोसेस है, ऑप्शन बी टू वे प्रोसेस है, ऑप्शन सी थ्री वे प्रोसेस है, या फिर ऑप्शन डी फोर वे प्रोसेस है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑन द डैश इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से में इमीडिएट फीडबैक जो है आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है। तो ऑन द लेटर, या फिर ऑन द टेलीफोन, या फिर ऑन द ईमेल, या फिर ऑन द फैक्स इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। तो देखिए लेटर आप चिट्ठी भेजते हो, आप वहाँ तक सेंड रिसीवर तक पहुँचता है, उसके बाद वहाँ पे लिखेगा, वापस भेजेगा, फिर आपको जो फीडबैक आएगा। ईमेल में आपने ईमेल टाइप किया, ईमेल भेजा, ईमेल जब वहाँ पढ़ा जाएगा उसके बाद जो है फीडबैक रिप्लाई आएगा। फैक्स में यहाँ पे फैक्स आपने भेजा तो वहाँ पे प्रिंट आएगा, प्रिंट के बाद वहाँ से भी टाइप होगा, टाइप होने के बाद फिर से आपको फैक्स किया जाएगा। यहाँ पे लेकिन क्या होता है बी में, ऑप्शन बी में क्या होता है, टेलीफोन। आप लाइव कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और आप सीधे वहाँ पे पूछेंगे, वहाँ पे सामने से तुरंत क्विक रिस्पांस आ जाता है, फीडबैक आ जाता है। तो ऑन द टेलीफोन इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो कि एक एक्शन होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को या फिर जो है कन्वे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो लिसनिंग, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, या फिर सीइंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इज द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज विद अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए डायरेक्शन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का कौन सा डायरेक्शन नहीं है, नॉट कंसीडर्ड, किसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, अपवर्ड, डायगोनल, जिगजैग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में नॉर्मली क्या होता है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, या फिर डायगोनल हो सकता है। तो अपवर्ड और डायगोनल ये हो सकता है, लेकिन जिगजैग जो है वो नहीं हो सकता। जिगजैग मीन्स कौन किससे बात करे कुछ पता ही नहीं है, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिगजैग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए डायरेक्शन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नॉन एज डैश कम्युनिकेशन। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हम उसको किस और नाम से जानते हैं, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये
सभी ने पढ़ा होगा कि इनफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन को हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंटेन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, सेंडर, उसके बाद मैसेज होगा, मीडिया होगा, इनकोड करता है सेंडर मैसेज को, फिर उसको रिसीवर तक पहुंचता है, वो डिकोड करता है, उसके बाद फीडबैक देता है। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसमें कौन सा 4 जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए सेंडर, ऑप्शन बी डिकोडिंग, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन डी बार कोडिंग। तो देखिए सेंडर होता है, उसके बाद मैसेज होता है, वो इनकोड करता है, मैसेज जो है एक मीडिया के थ्रू जो है रिसीवर तक जाता है, रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है और रिसीवर मैसेज को समझने के बाद फीडबैक देता है। तो सेंडर, डिकोडिंग और फीडबैक ये तीनों ही कम्युनिकेशन के प्रोसेस के पार्ट हैं, लेकिन बार कोडिंग ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया विच वन इज नॉट द एलिमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बार कोडिंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है इन डैश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक कलीग्स और सेम पोजीशन पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो आपको बताना है कि कौन से कम्युनिकेशन के टाइप में जो कलीग्स होते हैं ना, कि जो एक साथ काम कर रहे होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, अपवर्ड। तो देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सेम लेवल। वर्टिकल क्या होता है, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, अपवर्ड या डाउनवर्ड वाले रिलेशन होते हैं। डायगोनल में एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर लेवल से बातचीत हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे बात होगी कि कलीग्स यानी कि सेम पोजीशन पे जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डैश कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में से है जिसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जस्ट अभी आपने इसी सेम टाइप के क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में देखा था, वही क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंग्वेज दूसरा है। तो किस टाइप को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे, ग्रे पॉइंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन डैश ए ग्रुप ऑफ पीपल एक्सचेंज देयर आइडिया एंड फैक्ट विथ अदर। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से टेक्निक में, कौन से मेथड में जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो अपने आइडियाज़ और फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। ओरल प्रेजेंटेशन में, पीपीटी प्रेजेंटेशन में, ग्रुप डिस्कशन में, या फिर ऑप्शन डी डिबेट। तो देखिए ओरल प्रेजेंटेशन में एक बंदा जो है सबको प्रेजेंट करता है, पीपीटी में भी एक पर्सन खड़ा होता है वो प्रेजेंट करता है, डिबेट में क्या होता है, 2 लोग होते हैं आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, फिर ग्रुप होते हैं वो आपस में बहस कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप ऑफ पीपल वो अपने आइडियाज और फैक्ट्स को शेयर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इनटू सिंबल्स। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वो प्रोसेस है जहां पे हम सब्जेक्ट मैटर को सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि मैसेज को कन्वर्ट किया जाए दूसरे सिंबल्स में, फिर उसके बाद जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो जो है उसको सिंबल से मैसेज में, सब्जेक्ट मैटर में कन्वर्ट करता है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इनटू सिंबल्स तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन बी इनकोडिंग। इनकोड करना यानी कि आप मैसेज को एक सिंबल्स में इनकोड करते हो ताकि कोई और ना समझ पाए, जो उसके पास मैसेज भेजा जा रहा है सिर्फ वही समझ पाए उस चीज़ को, तो दैट इज इनकोडिंग। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तब यहाँ पे क्या हो गया, इनकोडिंग का जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी मैसेज आया है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम समझ सकें अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। सिंबल से जो सिंबल में कन्वर्ट किया गया था उस सिंबल से हम उसको दोबारा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिकोडिंग। डिकोड करना यानी कि वहाँ पे मैसेज को सिंबल्स में इनकोड किया गया, यहाँ पे क्या होता है सिंबल से मैसेज को जो है ट्रांसलेट किया जाता है ताकि हम उसको समझ सके, तो दैट इज डिकोडिंग। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट ओनली व्हेन द रिसीवर सेंड। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है कब, जब रिसीवर क्या भेजेगा, ऑप्शन ए पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन बी नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन सी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट माना जाता है जब सेंडर रिसीवर जो है वो रिसीवर जो है फीडबैक सेंड करता है। अब वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा तो कहीं नहीं था कि पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ही कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट होगा या फिर नेगेटिव भेजेगा तो ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, दोनों में से कुछ भी भेज सकता है, फीडबैक होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन द रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड। तो जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को मिलता है उसको क्या कहते हैं, मैसेज, आउटपुट, इनपुट या सोर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो रिसीवर को क्या मिलता है, मैसेज। ऑप्शन कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज द डैश ऑफ बिजनेस। तो कम्युनिकेशन क्या है, बैकबोन ऑफ द बिजनेस है, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस है, नर्वस सिस्टम ऑफ द बिजनेस है, या फिर ऑप्शन डी बोथ 1 and 2 यानी कि बैकबोन और लाइफ ब्लड दोनों है। तो देखिए कम्युनिकेशन को लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एग्जिट कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन एन एम्प्लॉय डैश द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एग्जिट कम्युनिकेशन होता है एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे जो एग्जिट कम्युनिकेशन होता है या फिर एग्जिट इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा, तो ये कब होता है, एम्प्लॉय के साथ कब होता है, जब एम्प्लॉय इंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑप्शन ए जब लर्निंग फ्रॉम, जब एम्प्लॉय जो है वो कुछ सीख रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 यानी कि इंटर करता है और सीखता है, या फिर ऑप्शन डी लीव्स जब छोड़ के जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो बट ऑब्वियस बात है एग्जिट कम्युनिकेशन है यानी कि जब एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा होता है, तो उस वक्त जो उससे कम्युनिकेशन की जाती है उसको कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लैटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। तो लैटरल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, ऑप्शन ए सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ऑप्शन बी सेम कैडर ऑफ पर्सनल यानी कि एक पोजीशन में काम कर रहे लोग के साथ, ऑप्शन सी सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, या फिर ऑप्शन डी अमॉन्ग ऑल। तो देखिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्या हो गया, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट दैट इज डाउनवर्ड, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर दैट इज अपवर्ड, सेम पोजीशन पे दैट इज हॉरिजॉन्टल, और ऑप्शन डी अमॉन्ग ऑल सब। तो देखिए लेटरल कम्युनिकेशन एक तरीके से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेम कैडर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है, फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोनिक टॉक, पीरियोडिकल मीटिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे पीरियोडिकल मीटिंग हो, चाहे टेलीफोनिक टॉक हो, चाहे फेस टू फेस डिस्कशन हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही तरीके से हम जो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्टार्ट बिट। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, इनकोडिंग से, सेंडर से, ऑप्शन सी चैनल से, ऑप्शन डी फीडबैक से। तो देखिए कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब एक सेंडर होता है, उस सेंडर के पास एक मैसेज होगा, मैसेज को इनकोड करता है और एक मीडिया चूज़ करेगा, मीडिया का चूज़ करके फिर उसके मैसेज को डिकोड जो है मीडिया को रिसीवर तक भेजा जाता है, मैसेज को, मैसेज जब रिसीवर तक पहुंच जाता है उसको डिकोड किया जाता है, डिकोड करने के बाद मैसेज को समझा जाता है और वो फीडबैक देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कहाँ है, सेंडर, सेंडर होना चाहिए तभी तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो की एलिमेंट है वो कितने हैं, 5, 6, 7 और 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5। कौन कौन से एलिमेंट है आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, सेंडर एक तो हो गया, उसके पास मैसेज होगा, मैसेज एक चैनल के थ्रू कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, और रिसीवर क्या देता है, फीडबैक देता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डायरेक्टिव आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो ऑर्डर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्डर दिए जाते हैं या फिर डायरेक्शंस दिए जाते हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, अपवर्ड कम्युनिकेशन के, डायगोनल कम्युनिकेशन के, या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। देखिए ऑर्डर या फिर डायरेक्टिव कौन देता है, सुपीरियर जो होता है यानी कि जो बॉस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट, अपने एम्प्लॉय के नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय को देता है, ऑर्डर देगा या फिर डायरेक्शन देगा। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे जो है ऑर्डर्स आते हैं, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या है, एचआर मैनेजर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, सेल्स मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है, तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर से किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, लैटरल, डायगोनल या फिर वर्टिकल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल और लैटरल एक ही चीज़ होगी कि सेम पोजीशन पे काम करने वालों के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ एचआर मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट का सुपीरियर है और सेल्समैन दूसरे डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट है, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज। तो डायगोनल कम्युनिकेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट को जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक ही डिपार्टमेंट के बीच में सेम लेवल पे जो काम कर उनके बीच में होता है। वर्टिकल में एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अपवर्ड या डाउनवर्ड हो रहा होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे देखिए जो एचआर मैनेजर है और फाइनेंस मैनेजर है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो देखिए फाइनेंस मैनेजर दोनों क्या है, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों ही मैनेजर है, डिपार्टमेंटल लेकिन दोनों मैनेजर हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे, सेम लेवल पे हैं, दैट इज लैटरल। नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि सबऑर्डिनेट
सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, एम्प्लॉय से बॉस, तो इसको क्या कौन सा कम्युनिकेशन कहेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये पहले ही आपको पता होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल में क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कर रहा होता है या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कर रहा होता है, तो ऑप्शन ए वर्टिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन दोनों ही वर्टिकल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज डैश कम्युनिकेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जो है ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है किसी बाहर के बंदे सप्लायर को कि वो जो है परचेज ऑर्डर को पूरा करे, तो इसको हम कौन सा कम्युनिकेशन कहेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। तो बट ऑब्वियस बात है ऑर्गेनाइजेशन से किसी बाहरी सप्लायर को जो है कम्युनिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड। तो कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों हो सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। तो देखिए इनवर्ड या आउटवर्ड यानी कि बाहर से हमारे ऑफिस में कॉल आ रही है फिर हमारे यहाँ से बाहर को किसी को कॉल जा रही है, तो ये क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो किसी भी कम्युनिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, ऑप्शन बी स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी नीड। तो बट ऑब्वियस बात है कम्युनिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना और परसुएट करना एक दूसरे को, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गॉसिप एंड र्यूमर आर पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो जो गॉसिप है होते हैं या फिर जो र्यूमर होते हैं वो कौन से कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो देखिए गॉसिप और र्यूमर नॉर्मली कब होता है, जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है तो उसके इसमें जो है वहाँ पे जो है गॉसिप या रूमर नहीं होता है, इनफॉर्मल में ही जो है गॉसिप और रूमर होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन कुड बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए चूज वर्ड दैट आर शॉर्ट, फैमिलियर एंड कन्वर्सेशनल, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ, ऑप्शन सी अचीव एप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए किसी भी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी कब अचीव होगी, क्लैरिटी यानी कि साफ साफ मैसेज आपके पास पहुंच रहा है और जो मैसेज आप देना चाहते हैं तो वही मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुंच रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है जब आपके वर्ड्स शॉर्ट होंगे, फैमिलियर होंगे और कन्वर्सेशनल होंगे, जो इफेक्टिव सेंटेंस बन रहे होंगे, आपका जो पैराग्राफ है वो भी इफेक्टिव होगा, अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी भी जो है आप जो है वर्ड्स को आसानी से रीड भी किया जा सकता है, ऐसी है। तो क्या होगा, इन तीनों से ही जो है क्लैरिटी पहुंचेगी। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे ऊपर के तीनों ही चीज़ों से जो है क्लैरिटी लाई जा सकती है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कंसाइजनेस ऑफ मैसेज रिफर्स टू। तो देखिए 7 C's आप सभी ने पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक कंसाइजनेस है। तो कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, क्रिस्पनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, स्पेसिफिसिटी या फिर ब्रेविटी। तो देखिए कंसाइजनेस का जो मतलब होता है ब्रेविटी यानी कि शॉर्ट रखना, ब्रेविटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे 7 C's देख सकते हैं, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस और कर्टिसी। ये 7 C's आपको याद रखना होगा, हर सी का मतलब भी आपको याद रखना होगा। तो कंसाइजनेस यानी कि कंसाइज रखना, छोटा रखना, स्मॉल रखना, दैट इज ब्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स इन लैंग्वेज, ग्रामर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स टेक अवे। यानी कि अगर लैंग्वेज में, ग्रामर में या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में एरर होगा तो वो क्या चीज़ लेके चला जाएगा, क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ पे, करेक्टनेस नहीं होगा उस कम्युनिकेशन में, क्रिस्पनेस नहीं होगा या फिर कंसाइजनेस नहीं होगा। तो अगर एरर है तो क्या नहीं होगा, करेक्टनेस यानी कि सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्टनेस जो है वहाँ से चला जाएगा, उस कम्युनिकेशन में करेक्टनेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन ए सेलर एंड अ कस्टमर। तो एक सेलर और कस्टमर के बीच में मैसेज को एक्सचेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो सेलर और कस्टमर के बीच में यहाँ पे मैसेज जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस हो रहा है ना, यहाँ पे सेलर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग ये किस चीज़ के टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल के, इमोशनल बैरियर के, एवेल्यूशन टेक्निक के या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग ये सब किस चीज़ के हैं, कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स हैं। क्लियर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपकी लिसनिंग, आपकी रीडिंग, आपके
स्पीकिंग, आपकी राइटिंग ये अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे किसी दूसरे पर्सन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स अनइंटेंशनली कम्युनिकेट समथिंग मोर देन व्हाट द एक्चुअल वर्ड स्टेट, यानी कि जो एक्चुअल वर्ड होता है वो जो चीज़ कहना चाहता है उससे कुछ ज़्यादा ही अनइंटेंशनली कम्युनिकेट कर देता है कोई भी चॉइस ऑफ वर्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ दिस, तो उसको हम कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो चॉइस चूज़ किया जाता है वर्ड्स को, वो इस तरीके का वर्ड्स यूज़ होता है जहाँ पे जो एक्चुअल हम कहना चाहते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हम कह जाते हैं, जिसको आप डबल मीनिंग की बात करते हैं ना, कि आप कह कुछ और रहे हैं लेकिन मतलब उसका कुछ और निकलता है, तो वो चीज़ मेटा कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन, तो 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन का कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कैंडिडनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 7 C ऑफ प्रेजेंटेशन आपने जो है सभी ने पढ़ रखा है, तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस और कैंडिडनेस तीनों ही 7 C's में आते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज, यानी कि कौन सी चीज़ नीचे दिए गए ऑप्शन में से होगी तो क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी क्रेडिबिलिटी सेंडर ऑफ मैसेज की, यानी कि जो भी मैसेज को सेंड कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी कम्युनिकेशन में। क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस या फिर कंसिडरेशन, तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है सेंडर की मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दैट इज कंक्रीटनेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंक्रीटनेस होगी तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी सेंडर के मैसेज की। अब लिसनिंग से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट स्टेप इन लिसनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए लिसनिंग प्रोसेस में? स्टॉप टॉकिंग, रिसीव, इंटरप्रेट या फिर रिस्पॉन्ड। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप बातचीत कर रहे हो अगर आपको सुनना है तो इफेक्टिव लिसनिंग कब होगी? जब आप बात करना बंद करोगे, क्योंकि आप अगर किसी से बात कर रहे होगे तो आप सही से सुनोगे नहीं, और जब सही से सुनोगे तो लिसनिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो ऑप्शन ए स्टॉप टॉकिंग। लिसनिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप बात करना बंद करिए, उसके बाद ही फिर आप जो है मैसेज को रिसीव करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करोगे। क्लियर? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट द टाइप ऑफ बैरियर्स इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन सा बैरियर नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, फिर इंटरनेशनल बैरियर। तो आपने फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, ये तीनों ही टाइप आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़े हैं, ये बैरियर्स होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बैरियर ये कोई बैरियर नहीं होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे पूछा है नॉट द टाइप ऑफ बैरियर, तो ऑप्शन डी इंटरनेशनल बैरियर इज नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो यहाँ पे हमने इसके बैरियर के ऊपर, लिसनिंग के ऊपर जो है पूरा डिटेल लेक्चर वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंडनेस इज द टाइप ऑफ डैश बैरियर्स इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ब्लाइंडनेस किस टाइप का बैरियर है? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर या फिर कल्चरल बैरियर। तो देखिए ब्लाइंडनेस यानी कि आप आंख से नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये फिजिकल बैरियर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट है, फियर इज द टाइप ऑफ बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो फियर किस टाइप का बैरियर है? फिजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, इमोशनल या फिर कल्चरल। तो देखिए फियर क्या है? एक इमोशन होता है कि डर लग रहा है, एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन इमोशन है कि डर लग रहा है, आप खुश हो जाते हो, आप रोने लगते हो, तो फियर भी क्या है? एक इमोशन है। तो ऑप्शन सी इमोशनल बैरियर। फियर क्या है? एक इमोशनल बैरियर है बिजनेस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है, ड्रेसिंग स्टाइल इज द टाइप ऑफ डैश बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ड्रेसिंग स्टाइल किस टाइप का बैरियर है? तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्रेसिंग होता है। वेस्टर्न कल्चर में अलग ड्रेसिंग है, इंडियन कल्चर में अलग ड्रेसिंग है। अब इंडियन में भी साउथ में चलिए तो अलग ड्रेसिंग मिलेगी, और जो है नॉर्थ में चलिए तो अलग ड्रेसिंग मिलेगी। तो ये क्या है? ये कल्चरल बैरियर है। तो ड्रेसिंग स्टाइल क्या हो गया? ऑप्शन डी कल्चरल बैरियर। कल्चर के अकॉर्डिंग जो है ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होता रहता है, और ये जो है बिजनेस कम्युनिकेशन में इसको हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अट्रैक्शन एंड रेस्पेक्ट इज़ द टाइप ऑफ डैश बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अट्रैक्शन और रेस्पेक्ट ये किस टाइप का बैरियर है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल या फिर इंटरनेशनल? तो ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। अट्रैक्शन और रेस्पेक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, साइकोलॉजी है कि लोगों को लगता है कि हाँ हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर वो हमें रिस्पेक्ट देता है, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देता। ये दैट इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज अ सेट ऑफ स्किल दैट इन्फ्लुएंस हाउ विल पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा सेट ऑफ स्किल है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से पीपल इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, बैरियर, नॉलेज, इमोशन या फिर सॉफ्ट स्किल? तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल इज अ सेट ऑफ स्किल दैट इन्फ्लुएंस हाउ विल पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है तो आप जो है एक अच्छे से जो है इंटरेक्ट कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से। अगर नहीं है तो आप अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्किल इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। तो नीचे दिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा स्किल है जो कि इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए, लिसनिंग, ट्रूथनेस, अट्रैक्टिवनेस या फिर इंटरव्यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लिसनिंग। लिसनिंग स्किल जो है वो ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि आप एक साइड से सामने वाला पर्सन बोले जा रहा है लेकिन सामने वाला जो दूसरा पर्सन है अपोजिट में वो सुन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेट आर। तो फिजिकल बैरियर कौन सा है नीचे दिए ऑप्शन में से, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, डिनोटेशन या फिर कैनोटेशन? तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए टाइम एंड डिस्टेंस। ये फिजिकल बैरियर है कि किस टाइम पे आप कह रहे हो और कितने डिस्टेंस के साथ कह रहे हो। आप पता चला कि आप जो है 1 किलोमीटर दूर से ही आवाज़ दे रहे हो, सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। आप रात में फ़ोन कर रहे हो, रात में आपने मैसेज किया, आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, रात में तो पर्सन सो रहा होगा, तो सुबह तक जो है वो उठेगा तब देखेगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक तरीके का बैरियर हो गया। तो फिजिकल बैरियर कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है listening has been identified as one of the 7 habits of highly effective people by। तो ये जो है किसने दिया है, 7 habits of highly effective people, ये किसने दिया है, लंस्टीन ने, स्टेफन कोवी ने, ली लेकोका ने या फिर टॉम पीटर ने? तो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये जो दिया है स्टेफन कोवी ने दिया है। स्टेफन कोवी ने 7 हैबिट्स जो है बताए हैं हाईली इफेक्टिव पीपल के। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है दे टेक इनिशिएटिव, यानी कि जो इफेक्टिव पीपल होते हैं उनकी जो 7 हैबिट्स हैं उसमें से सबसे पहला है दे टेक इनिशिएटिव, यानी कि प्रोएक्टिव होते हैं। दे फोकस ऑन गोल, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये गोल पे फोकस होते हैं। दे सेट प्रायोरिटीज, उनकी प्रायोरिटीज अपने पहले सेट कर लेते हैं। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे ओनली विन व्हेन अदर्स विन, वो तभी जीतते हैं जब कोई दूसरा जीतता है। थिंक विन विन सिचुएशन, यानी कि विन विन है, ये नहीं कि मैं जीतूंगा सामने वाला हारेगा, ऐसा नहीं होता। दे कम्युनिकेट, दे कोऑपरेट एंड दे रिफ्लेक्ट ऑन एंड रिपेयर देयर डेफिशिएंसीज, यानी कि अपनी डेफिशिएंसीज, अपनी कमियों को दिखाते हैं और साथ ही साथ उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये 7 हैबिट होते हैं हाईली इफेक्टिव पीपल के, स्टेफन कोवी ने इस चीज़ को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग इज नॉन एज। तो लिसनिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हमने पहले डिस्कस कर रखा है लेक्चर में, वीडियो में भी। तो मोस्ट बेसिक टाइप क्या है लिसनिंग का, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग या फिर इवैल्यूएटिव लिसनिंग? तो मोस्ट बेसिक टाइप है दैट इज ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं किसके, लिसनिंग के। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग यानी कि डिफ्रेंशिएट साउंड करते हैं, यहाँ पे साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग जहाँ पे हम मीनिंग, मैसेज का क्या मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग यहाँ पे हम फीलिंग को जो है समझते हैं स्पीकर के। एनालिटिकल लिसनिंग में हम इवैल्यूएट करते हैं मीनिंग को, और वहीं पे एप्रिसिएटिव लिसनिंग में हम सर्टेन इन्फॉर्मेशन को हम सीख करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप के जो है आपके फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं किसने, लिसनिंग के। नेक्स्ट है डायलॉगिक लिसनिंग
इज़ कॉल्ड, यानी कि हम डायलॉगिक लिसनिंग को किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज एम्पैथेटिक लिसनिंग, थेरेपेटिक लिसनिंग, रिलेशनल लिसनिंग या फिर एक्टिव लिसनिंग। तो हम डायलॉगिक लिसनिंग को हम एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। डायलॉग हो रहा है यानी कि बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग हो गया। नेक्स्ट है रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय, तो जो रीडेबिलिटी होती है किसी भी कम्युनिकेशन वो किससे डिटरमाइन की जाती है, पंक्चुएशन से, लेंथ ऑफ वर्ड से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, स्पेलिंग से। तो ऑप्शन बी लेंथ ऑफ वर्ड, लेंथ ऑफ वर्ड से हम किसी भी रीडेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि वो रीडेबल है या नहीं रीडेबल है, वो लेंथ ऑफ वर्ड कितना बड़ा वर्ड है उससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो फॉग इंडेक्स इज़ यूज टू मेज़र, तो फॉग इंडेक्स होता है जो कि एक टेस्ट होता है, वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी जस्ट आपने ऊपर देखा रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज यानी कि कोई मैसेज रीडेबल है कि नहीं है, उसको मेज़र करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम फॉग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो फॉग इंडेक्स क्या हो गया, रेफर्स टू अ रीडेबिलिटी टेस्ट दैट एम्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ टेक्स्ट डिफिकल्टी और हाउ इजी अ टेक्स्ट इज टू रीड, यानी कि कितना इजी है किसी भी टेक्स्ट को रीड करना, कितना इजी है, कितना टफ है किसी टेक्स्ट को रीड करना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉग इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज। क्लियर। नेक्स्ट है मेंटल ट्रबलेंस रिफर्स टू, मेंटल ट्रबलेंस किस चीज़ को रेफर करता है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सेंडर या फिर इनएबिलिटी टू स्पीक। तो मेंटल ट्रबलेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, यानी कि जो रिसीवर है उसके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, मैसेज को क्लियर नहीं समझ पा रहा होता है। इन एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वी कैन, तो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, प्रोब होते हैं, रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर एडवाइस करते हैं। तो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन एम्पैथी से है, तो एम्पैथी में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे फीलिंग्स को समझते हैं सामने वाले के। तो ऑप्शन बी रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स, हम फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर्स आर, तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, ए रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, एवेन्यू थ्रू विच मैसेज आर डिलीवर्ड, ऑब्स्टेकल्स दैट इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज या फिर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, बैरियर यानी कि रुकावटें होती हैं। तो ऑप्शन सी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावटें, ऑब्स्टेकल दैट इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, यानी कि इन बैरियर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी कैन लर्न या वी लर्न टू डिसर्न द डिफरेंस ऑफ साउंड, यानी कि हम यहाँ पे उस टाइप की लिसनिंग को क्या कहते हैं जहाँ पे हम जो साउंड होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बायस्ड लिसनिंग, एवल्यूटिव लिसनिंग या फिर एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो अभी हमने फॉर्म ऑफ लिसनिंग में सुना था कि वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साउंड को, किस में करते हैं, ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में। तो यहाँ पे हम साउंड को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डैश द रिसीवर होल्ड्स प्री-कंसीव्ड नोशन विच शेप द वे अ रिसीवर डिकोड्स द सेंडर मैसेज। तो किस टाइप की लिस्टिंग में रिसीवर जो है वो प्री कंसीव्ड नोशन रखता है, प्री कंसीव्ड नोशन यानी कि पहले से ही कुछ मान के रखता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिसनिंग करता है। तो डिस्क्रिमिनेटिव, बायस्ड, इवैल्यूएटिव या फिर एप्रिसिएटिव। तो जब ऑलरेडी किसी के बारे में आपने कोई परसेप्शन बना लिया उसके बाद फिर आप उसको जज करते हो तो उसको क्या कहते हैं, बायस्ड। तो ऑप्शन बी बायस्ड लिसनिंग होगा। बायस्ड लिसनिंग क्यों होगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड नोशन पहले से ही उस लिसनिंग को लेकर, रिसीवर को लेकर उसने जो है बना लिया है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो रिफर्स टू एज क्रिटिकल और जजमेंटल लिसनिंग। तो क्रिटिकल या फिर जजमेंट लिसनिंग कहा जा रहा है इसको। तो डिस्क्रिमिनेटिव, बायस्ड, इवैल्यूएटिव या फिर एप्रिसिएटिव। तो देखिए जजमेंट किया जा रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग को हम क्रिटिकल या फिर जजमेंटल लिसनिंग भी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।